गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 7 अप्रैल 2025 और 7 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को पहली बार ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है। तो राजस्थान में अगर बात करें तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को ए ग्रेड का दर्जा मिला है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR जो राज्य के जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय को पहली बार ICAR ने ए ग्रेड का दर्जा दिया है। ये मान्यता 29 मार्च 2024 से 28 मार्च 2029 तक 5 वर्षों तक के लिए प्रदान की गई है। इस ग्रेड के लिए विश्वविद्यालय को 3.10 अंक, जहाँ 4 में से कुल इतना स्कोर मिला है। इसी के साथ ही ए ग्रेड मान्यता प्राप्त से जो विश्वविद्यालय को अब ICAR और अन्य वित्त पोषण एजेंसियों से अनुदान और तकनीकी सहायता मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत है वो कब हुई है। या दोस्तों सरस लाडो मायरा योजना जो राजस्थान में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुई है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। क्या है योजना, आइए जानते हैं। तो जयपुर डेयरी के द्वारा सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई थी और इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2025 से राजस्थान में हो चुकी है। इसके अंतर्गत जो डेयरी बेटियों की किसानों, जो डेयरी में काम करने वाले किसानों के जो बेटियों की शादी में 21,000 रुपये, जहाँ डेयरी है वो बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का मायरा भरेगी। इसका मकसद आर्थिक सहायता देना है और समाज में बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत जयपुर डेयरी के 1.5 लाख जो रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादक किसान हैं उनकी बेटियों की शादी में 21,000 रुपये का पारंपरिक मायरा इसमें दिया जाएगा। यह योजना सामाजिक परंपरा को निभाने के साथ साथ आर्थिक सहारा भी प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी योजना में राजस्थान में इस वर्ष कितनी महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। तो इस साल इस वित्तीय वर्ष 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो महिला सशक्तिकरण के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष इस साल जो 3 लाख महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं को 1.5% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, जो कि पहले 2.5% ब्याज दर पर था। नेक्स्ट है, राजस्थान में फिट राजस्थान अभियान, इसके लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जहां फिट इंडिया अभियान की तर्ज पर अब राजस्थान में भी फिट राजस्थान अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में फिट राजस्थान अभियान के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अभियान भारत सरकार के फिट इंडिया अभियान की तर्ज पर राजस्थान में चलाया जाएगा, जिसमें आहार में तेल की मात्रा 10% कम करने पर जोर दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को स्वस्थ और फिट बनाना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में जल जीवन मिशन योजना की अवधि को बढ़ाकर कब तक बढ़ाने का ऐलान किया है। जहां दोस्तों जल जीवन मिशन योजना की जो अवधि है वो 2028 तक बढ़ाई गई है राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट 2025-26 के तहत जल जीवन योजना इसकी अवधि को वर्ष 2028 तक बढ़ाने का ऐलान किया है। आगामी वर्ष में राजस्थान सरकार के द्वारा 20 लाख घरों में नए जल कनेक्शन दिए जाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा के लिए 425 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 ये महेंद्र मीणा को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जयपुर के डॉक्टर महेंद्र मीणा, इनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया था। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय जयपुर के जो वैज्ञानिक
डॉक्टर महेंद्र मीना को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार नई दिल्ली में स्थित नवनिर्मित भारतीय संसद भवन में भारत सरकार के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद 2025 समारोह के दौरान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, देशी पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए जो किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी। यहाँ दोस्तों देशी पशुओं की संख्या बढ़ाने में मदद करने के लिए जो पाली जिले में ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालन के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें अब देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजिनस फार्म की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रदेश भर में देशी पशुओं की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसकी स्थापना में 10 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे और इसके अलावा राजस्थान में महिलाओं को संबल देकर प्रत्येक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 10 पशु सखियों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ दोस्तों सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया मन्ना लाल रावत को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के स्पीकर हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में उदयपुर के जो सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, इनको सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मन्ना लाल रावत उदयपुर राजस्थान से एक भारतीय राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता है। उन्हें 2024 में उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद के रूप में चुना गया था। वे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस जिले में स्थित रेवंत की पहाड़ियों में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के प्रचुर भंडार मिले हैं। तो ये पहाड़ियाँ रेवंत की पहाड़ियाँ जो नागौर में मिले हैं लिथियम के प्रचुर भंडार, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय खान एवं कोयला मंत्री ने संसद में लिखित रूप से नागौर जिले के डेगाना की रेवंत की पहाड़ियों में टंगस्टन के साथ साथ लिथियम के प्रचुर भंडार मौजूद होने की पुष्टि की है। पिछले साल 2022-23 में रेवंत हिल का सर्वेक्षण किया गया था, जिसके दौरान यहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की गई। लिथियम के 6.33 मिलियन टन भंडार मिलने के संकेत है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IMF जहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में किसे नियुक्त किया गया है। यहाँ दोस्तों IMF में प्रबंध निदेशक के सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया एन चंद्रशेखरन को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, इनको उद्यमिता और विकास पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में इनको नियुक्त किया गया है। IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलानिना जॉर्जीवा के नेतृत्व वाली इस परिषद का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर, जहाँ क्रिस्टालिना पूरा नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जीवा, इनके नेतृत्व वाली इस परिषद का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने वाली व्यापक आर्थिक और वित्तीय नीतियों को बढ़ावा देना है। तो IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। जहाँ दोस्तों GI टैग दिया गया है थोबलाई मानिका माला को, जहाँ इस प्रकार की माला है, और ये पान को भी GI टैग है वो दिया गया है। आइए जानते हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि जो हाल ही में कुंभकोणम पान, आपको ये ध्यान रखना है, कुंभकोणम पान का पत्ता और थोबलाई मानिका माला को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया है। कुंभकोणम पान के पत्ते की खेती कावेरी डेल्टा क्षेत्र में भारत में की जाती है, जबकि थोबलाई मानिका मलाई जो एक विशेष प्रकार की माला है, जो विशेष रूप से कन्याकुमारी जिले में स्थित थोबलाई में बनाई जाती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2025 के तहत राज्य में कितने नए टेक्सटाइल पार्क विकसित होंगे। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा।
चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा। जी हाँ, वेबसाइट पे पोस्ट आपको मिल जाती है जिसमें महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन का व्याख्या सहित रिवीजन होता है और साथ ही साथ वहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जीके सर्च इंजन चैनल के माध्यम से जो डेली 5 क्विज भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो आपको रिवीजन करते हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के 5 महत्वपूर्ण क्विज जो हर दिन रिवाइज होते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स और मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स भी देखने को मिल जाता है। तो जुड़े रहिए जीके सर्च इंजन चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।